करने वाले ये गंदे न्यूज़ चैनल वाले अंजना ओम कश्यप, रूपिका लिहाकत, अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, ये पत्रकारिता को तो इन्होंने बिल्कुल खो दिया। 10-10 रुपये में बिकने वाले 2 कौड़ी के इंसान क्या कहते हैं, जमाती छुपे हुए हैं, जमातियों को ढूंढो। मस्जिदों में रेड डलवाते हैं, मदरसों में ढूंढवाते हो आप लोग। अबे कुत्तों, कहीं अगर 200 हिंदू निकल जाते हैं तो आप कहते हो कि हिंदू फंसे हुए हैं, और कहीं 50 अगर मुसलमान निकल आए तो कहते थे कि मुसलमान दुबके हुए हैं। भड़वो, सबसे बड़ी गलती हमारी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की गलती क्या, ये तो सोची समझी एक रणनीति थी कि इस तरह से हमें करना है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को इसलिए दबाया गया क्योंकि जितना कोरोना वायरस से लड़ने में ये सरकार असमर्थ रही है या भूखे मरने वाले लोग हैं, वो सब के सब जमातियों के और मुसलमान के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाए। और सबसे ज़्यादा सहयोग देने वाले हैं ये दलाल गोदी मीडिया वाले, जो हरामजादे 4 बजे से बैठ जाते हैं और 9 बजे तक हिंदू मुसलमान जमात जमात चिल्लाते हैं। और क्या रे कुत्तों, बड़ी मिर्ची लगी? जफरुल इस्लाम साहब ने कहा तो बड़ी मिर्ची लगी तुम्हें? भड़वो, तुम्हारे बाप अर्नब गोस्वामी के ट्वीट देखे हैं तुमने? कितने गंदे ट्वीट वो करता है। रजत शर्मा, जो हर बार जमात जमात चिल्ला रहा था, लेकिन कुछ जमातियों ने जब खून डोनेट करने की बात की, प्लाज्मा देने की बात की अपना, तो उसने बताया कि कुछ जमाती लोग प्लाज्मा देने की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो कुत्ता हर जो है अर्नब गोस्वामी हरामजादा, ये बोलता है कि ये जमातियों ने ही फैलाया है। अबे जमातियों नहीं, तेरे बाप ने फैलाया है, जिससे तो रिश्वत खाता है ना 2 कौड़ी के इंसान। सर्च करके देखा है कभी यूट्यूब पे? दल्ले, नीच इंसान आता है ना बेटे, जोकरों में आता है। जो का नंबर 1 पे चल रहा है आज की डेट में। बस अगर हमारे कोई हीरो है ना नंबर 1 पे, हमारे बहुत बहुत बड़े अच्छे पत्रकार हीरो हैं, लेकिन हम जिसे बहुत अच्छा और विशेष दर्जा देते हैं ना बेटे, तो वो हैं रवीश कुमार जी, जिसके सामने ये सर झुकता है। और दल्लो, यूट्यूब पे सर्च मारो, गूगल पे सर्च मारो, सब दलाल चाटुकार ठीक दिखाई देते हो हमारे रवीश कुमार जी के सामने, क्योंकि औकात नहीं है तुम्हारी, अच्छा दिखाने की औकात नहीं है तुम्हारी, बिके हुए 10-10 रुपये पे बिकने वालों। दीपक चौरसिया जैसा गंदा इंसान, योगी ने 58 लोगों का फोटो लगाया लिंचिंग कराने के लिए लखनऊ में। पोस्टर लगाया ना, सारे हिंदू देखेंगे, इनसे नफरत करेंगे, अकेला अकेला दाएं बाएं होगा तो इनकी लिंचिंग होगी, ये मरेंगे। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। और जफरुल इस्लाम ने उधर बोल दिया, कितनी मिर्ची लगी है, कितनी मिर्ची लगी। अबे दल्लो, नांदेड़ का देखा ना, करो ना नांदेड़ का खुलासा। जमाती जमाती चिल्ला रहे थे, 3,500 लोग फंसे हुए थे गुरुद्वारे के अंदर। तुम्हारा बाप क्यों नहीं गया देखने उन लोगों को? क्यों नहीं गया तुम्हारा बाप देखने कि यहाँ कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, गुरुद्वारे से निकाला जाए उन्हें? पंजाबी बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। नाकामी दलाली इस सरकार की, जो छुपाया गया उन्हें 3,500, और कहीं 10 जमाती मिल गए तो छुपे हुए हैं, ये भाग रहे हैं, ये कोरोना। अबे हराम जादो, तुम्हारी संस्थाएं तुम्हारा खुला ऐलान कर रही हैं, मुसलमानों से सामान मत खरीदो। हम प्रण लेते हैं, हम कसम खाते हैं, हराम खोरो। और मैं खड़ा हूँ एक हिंदू भाई की दुकान पे, जो सब्जी वाले के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये हिंदू भाई हैं, और आपसे आह्वान है कि आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें, ताकि आपको साफ़ सुथरी स्वच्छ सब्जी मिल सके। आज के डेट में जो तबलीगी जमात के लोग हैं, वो पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बन के और थूक और गंदगी मिला के और सब्जी बेच रहे हैं, ताकि कोरोना जो है वो। जफर इस्लाम को टारगेट करने से पहले अपने बापों को ना संभालो ना। वो कितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कितनों पे FIR कराई तुमने? कितनों को दिखाया? लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की हत्या करने। और जब शाहीन बाग के लोग देखते हैं कि जैसा गंदा पत्रकार कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता, तो लोग इससे बातचीत करने से इनकार कर देते हुए झल्ला जाता है और ये कहता है कि मेरी वहाँ लिंचिंग हो जाती। अबे दलालो,
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने वालों, तुम्हारी लिंचिंग हो जाती। पता है बेटा लिंचिंग किसे कहते हैं? लिंचिंग जो योगी सरकार ने सीए एनआरसी को लेकर 58 लोगों के जो पोस्टर लगवाए थे ना बेटा, वो था प्लान लिंचिंग कराने का, जिसे कहते हैं लिंचिंग। जब वो लोग अलग अलग कोनों में कहीं भी कुछ कट्टर हिंदुओं को मिलते ना, तब उनकी लिंचिंग होती। और बात कर रहा है लिंचिंग की। और बेटा जमात के नाम पे तो बड़ा कोरोना कोरोना कर रहे, जमात वाला मौलाना, कोरोना वाला मौलाना, कोरोना वाला। बेटा पंजाब में ना एक पुलिस वाले का एक हाथ कटा, कितने दिन दिखाई आपने न्यूज? एक दिन ना, एक लड़के ने। और सुन, मीडिया के राखी सावंत, राखी सावंत भी नहीं हो सकता। राखी सावंत तो एक बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। और बेटा वो जानती हैं कि इंसान ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, इंसान इंसान होता है। अर्नब गोस्वामी, बेटा आप मदारी हो, मदारी, जिनने 150 रुपये दे दी और आप उसकी तरफ को हिल्ला डुल्ला चालू हो गए। बेटा पाल घर में जो हिंसा हुई है ना, हम भी उसे गलत मानते हैं, लेकिन संतों को इंसाफ नहीं चाहिए बेटा। एक कानून चाहिए, कानून, लिंचिंग का कानून। संतों को इंसाफ, संतों को इंसाफ। जो मरते हैं उन्हें इंसाफ चाहिए, ताकि आगे को लिंचिंग ना हो। और तुम्हारी छवि तो इतनी अच्छी नहीं रह गई है। हमारे आदर्श, जिसे हम सल्यूट मारते हैं ना, रवीश कुमार जी, कभी बेटा सर्च मार कर देख लेना, बेहूदे बोल कभी शामिल ही नहीं होंगे। देश के 80 करोड़ लोग सलाम ठोकते हैं उन्हें, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। और तुम क्या साला मदारी की तरह रिपब्लिक रिपब्लिक करते करते आ जाते हो। आग दिखाते हो ना बेटा ऐड में, जितने तुम्हारे आते हैं रिपब्लिक मीडिया आग लगाते हुए महाभारत। बेटा दंगों के अलावा कुछ नहीं कराना चाहते। अंजना ओम कश्यप, रूपिका लिहाकर, अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, आप तो बस ये सोचते हैं कि बस दंगे हों और कुछ ना हो। क्या बोलते हो? इस देश में 80% हिंदू हैं। बेटा मना किसने किया 80% हिंदू नहीं है? लेकिन 80% हिंदुओं को जो चूतिया बनाने का एक जरिया है ना, तो बेटे तुमसे सरकार चूतिया बनवाती है हिंदुओं को। क्या दिया हिंदुओं को? 5,000 का फ़ोन और 300 रुपये का रिचार्ज देकर बेटा बहला दिया। क्योंकि भक्ति ये सवाल ना कर सके कि हमारी नौकरियों का क्या हुआ मोदी, 2 करोड़ वाली 2 करोड़ नौकरियां गुल, जियो का 300 का रिचार्ज कराओ, दे दनादन दे दनादन। क्या खेल रहा है बेटा? पबजी। या तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन अंधभक्त नहीं समझ पा रहे। इस वीडियो को देखकर भी अंधभक्त हो सकता है गाली दे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वरना देश का नौजवान अगर नौकरी मांगे तो हमारे प्रधानमंत्री को नौकरी देना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं ना कि जुमला ही तो था 2 करोड़ का, 15 लाख का जुमला हो गया। बस कभी चौकीदारी के नाम पे आ गए। लेकिन बेटा मुसलमान वाकई आज बहुत परेशान कर दिया तुमने जमात के नाम से। जफरुल इस्लाम ने थोड़ी सी बात कह रख दी, तुम्हारे तो मिर्ची लग गई। लेकिन कभी तुमने ये नहीं देखा कि हिंदू इतना कट्टर हो गए। अर्नब गोस्वामी ट्विटर देखे हैं ना हमने तुम्हारे, कितने गंदा गंदा तुम ट्वीट करते हो। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान से सब्जी ना खरीदे बेटा। हाँ सर, नहीं लेंगे। हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? चल चल चल, दिखा दो जितना दिखाना। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? हम नहीं लेंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है सर। फेक न्यूज़ आप लोगों ने फैलवाई हैं सोशल मीडिया पर, जिससे मुसलमान से हिंदू सब्जी ना खरीदे। और खरीदता कौन कमबख्त नहीं है? वो नहीं खरीदता है जो कैमरे के सामने आए के वो दिखाता है कि मैं मुसलमान से सब्जी नहीं खरीदूंगा। बेटे जिसे भूख लगती है ना और जिसका पेट मांगता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, वो खाना देखता है बस। और क्या ठेले पे लिखवा रखा है बे? गप गप बुम अब्दुल दास, पागल दीवानो सालो।
मुस्लिम होटल पे लिखा हुआ होता है मुस्लिम होटल, मोहम्मद होटल। वो बेटा इसलिए लिखा हुआ होता है क्योंकि उस पर जो मुस्लिमों का खाना है वो हिंदू नहीं खाता है। अब कहते हो कि तुम होटलों पे लिखवाते हो, हम ठेले पे लिखवाएंगे, तो बेटा होटलों पे आप भी लिखवाते हो। सरकार से एक कानून बनवाने की मांग करो और कह दो कि मुसलमान होटल पे मुसलमानी शब्द नहीं लिखवाएगा। फिर जो हमारे कुछ भोले भटके हिंदू भाई जो चिकन वगैरह पसंद नहीं करते हैं, वो वेज नहीं खाते हैं, वो नॉन वेज खाते हैं, वो भोला भटका कहीं बेचारा चला जाएगा तो देख कर शर्मिंदा होगा, इसलिए लिखा हुआ होता है मुस्लिम होटल। लेकिन तुमने कोरोना के चलते जो माँ बहन एक कर रहे हो ना, बहुत ही गलत है बेटा। बड़ा ही शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं आप कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आपसे तो बस करवाया जा रहा है। जिस देश का प्रथम दूसरा नागरिक ये कहता है कि इनके तो कपड़ों से पता चल जाता है कि ये दंगा करने वाले कौन हैं, तो बेटा कपड़ों में ही पहचान रहे हो तुम। 14% लोग मुसलमानों को तो चलो कुछ नहीं, वो तो कर रहा है, अभी परेशानी झेल रहा है और झेलेगा ही। लेकिन चूतिया 80% वाले बन रहे हैं जिसे नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, बनाओ वक्त का चूतिया। और बेटे हम रवीश कुमार को पसंद करते हैं सभी, क्या वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। अच्छे पत्रकार हमारे और भी हैं। दोस्तों, भले ही लोग छुपाते हों कि कोरोना वायरस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, लेकिन सभी अंदर खाने जानते हैं कि जो हमारे देश में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी वो नमस्ते ट्रम्प से हुई थी। और इसके जीते जागते सबूत ये हैं कि गुजरात में ट्रम्प गए, वहाँ की हालत कोरोना की वजह से बदते बदतर हो गई। इतनी खतरनाक वहाँ की हालत हो गई, अगर लोग इस बात को भी नहीं मानते हैं, मान लिया चलो ठीक है वहाँ कोरोना है ही। बेटा उससे बाद गए थे आगरा, आगरे की हालत देखो, वुहान शहर जैसे हो रही है चीन की। उसके बाद वो दिल्ली होते हुए घर गए थे ना, बेटा दिल्ली में भी पता नहीं चल रही कितने कोरोना के मरीज निकलने वाले हैं और कितने हो गए। अगर कोई शर्मदार और अच्छा पत्रकार होगा ना, वो चुपचाप पता लगाएगा कि कोरोना वायरस चला कहाँ से था और टीवी पर अपनी डिबेट में दिखाएगा भी। लेकिन कुछ 2-2 रुपये में बिके गए पत्रकार कहते हैं कि जमातियों ने कोरोना फैलाया, जमातियों ने। अबे जमातियों ने कोरोना नहीं फैलाया, तुम डिबेटों में बैठ कर हिंदू मुसलमान कर रहे हो। और दे न्यूज के राखी सावंत के भैये अर्नब गोस्वामी, बेटा तुझे पता है तेरी औकात क्या है? तेरी औकात इतनी है, जब गूगल पे बेटे तुम सर्च मारे जाते हो ना, तो चूतिया के नाम से तुम निकल के आते हो, उल्लू के नाम से तुम निकल के आते हो, बेवकूफ के नाम से तुम निकलते आते हो। चाहे वो अमीश देवगन हो, अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो रूपिका लियाकत हो, तुम्हारी गिनती चूतियों की है।